गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससीजीडी में जीके और जीएस से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है ठीक है 14 है। और भी जो मैंने मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के सभी के जो क्लासेस करवा रखे हुआ सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम कर रहा है। जैसे क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर से जरूर देखना ठीक है। गारंटी देता हूँ मैथ रीजनिंग वगैरह पढ़ोगे मजा बिल्कुल आएगा। क्लियर। तो उसके बाद ये रहा आपका पहला प्रश्न। ओके, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ठीक है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका ठीक है। अब दूसरा तो जान गए भैया, पहला क्या होता है, पहला भी तो जानना है। कहने का मतलब सबसे बड़ा ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें एक नंबर पे तो भैया एशिया है, याद कर लेना। क्लियर। उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था ठीक है। ध्यान देना, प्रथम यहाँ बात हो रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड विदाउट अटेंडिंग द पार्लियामेंट सेशन। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, चरण सिंह ठीक है। तो चरण सिंह वो प्रधानमंत्री थे, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने, ध्यान देना, संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिए थे। क्लियर। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं ठीक है। हु, यहाँ पे विच होगा ठीक है। विच इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसका जो सही आंसर है वह याद कर लेना, ऑप्शन है अफ्रीका ठीक है। तो भैया कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट की बात करें तो वह किसको कहा जाता है, अफ्रीका को। क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले ठीक है। और उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ठीक है, ताकि इस तरह के जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आए, आप समय पे देख सको, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर ही डालो। क्लियर। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ठीक है। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय ठीक है। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ठीक है। अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें तो भैया ठीक है, रामकृष्ण मिशन का क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद होता है। क्लियर। अब इसके बाद और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं भैया। अगर बात करें दयानंद सरस्वती ठीक है, तो अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो भैया आर्य समाज, ध्यान देना, आर्य समाज की बात करें तो उनका जो मतलब आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ठीक है। अब इसके बाद एक राजा राम मोहन राय है, इनके द्वारा भी है ठीक है। अब एक है आत्मीय सभा ठीक है, आत्मीय सभा, आप इसको भी याद कर लेना, आत्मीय सभा, ध्यान देना, समाज नहीं सभा ठीक है। इसका स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय ने ठीक। अब इसमें एक और है ब्रह्म समाज, ध्यान देना ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करें, इसका भी स्थापना किनके द्वारा किया गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्लियर। अब एक और ध्यान में देना, जो समाज है ठीक है, कुछ कुछ समाज जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा देता हूँ ठीक है। अब प्रार्थना समाज का ध्यान देना, प्रार्थना समाज जो है ठीक है, यह जो है आत्माराम पांडुरंग, आपको पता होगा ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया। क्लियर, इतना सा क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ठीक है। ऑप्शन है इंडो एर्जिक, एंडो थर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो एर्जिक। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्सो अर्जिक। ध्यान देना, एक्सो अर्जिक। क्लियर। तो एक काम करना, क्लास से मजा आ रहा है जाके लाइक ठोको, ध्यान देना लाइक ठोको। आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो यार जाके लाइक ठोको, क्लास से मजा आ रहा है तो भी लाइक ठोको ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छा फील हो। उसके साथ एक काम कर देना, अगर अभी जितना भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप कितना नंबर लाते हो इसका कमेंट आप जरूर से जरूर करना। क्लियर। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं ठीक है। द एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स डेट ब्लो ओवर द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स इन समर आर कॉल्ड। ऑप्शन है मिस्ट्रल, जेठधारा, लू, फिन। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी, इसको लू बोलते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ओके। उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ठीक है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई। व्हेन डिड नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड एंटी
अपेर्थेड आइकन डाई? ऑप्शन है 2 दिसंबर 2013, 5 दिसंबर 2013, 9 दिसंबर 2014 और 6 दिसंबर 2014। भैया इसका सही आंसर है हुआ है 5 दिसंबर 2013। याद कर लेना 5 दिसंबर 2013 को जो है नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। क्लियर। अब उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ठीक है। फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप कैन अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ टेक ब्लड? ऑप्शन है केवल ए बी, ठीक है, या ओनली ए बी, ओ एंड ए बी, ठीक है, केवल ओ, ए बी और ओ। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ओ वाला अगर व्यक्ति की बात करें तो वह जो है किससे ले सकता है? ध्यान देना, किससे रक्त को ले सकता है? सिर्फ केवल और केवल ओ। ध्यान देना, केवल केवल और केवल ओ। ठीक है। लेकिन अगर देने की बात करें तो यह सबको दे सकता है। ठीक है, मतलब कहने का हो गया सर्वदाता। ध्यान देना, ठीक है, सर्वदाता। ओके, सर्वदाता की बात करें तो यह मेरा ओ हो गया। ठीक है, डोनर जिसे बोलते हो, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। अब उसके बाद सर्वग्राही। ध्यान देना, सर्वग्राही अगर कहा जाए, ठीक है, एक मिनट, सर्वग्राही अगर कहा जाए तो भैया ध्यान देना, सर्वग्राही में क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, सर्वग्राही ए बी हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कह सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट जिसको बोलते हैं वह मेरा ए बी होता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, और उसके साथ ही आप एक काम कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहते हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो क्लास करने में मज़ा आएगा। ठीक है। और शेयर करने के बाद मैंने बोला था टॉपिक वाइज क्लासेस, तो भैया वह चल रहा है रात के 10:30 बजे। ठीक है, इसलिए आप डेली देखा करो, एक नंबर फिक्स रहेगा। ओके, इसलिए शेयर कर देना। ओके, तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, यही है। ठीक है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? ठीक है, विच रिवर इज नॉन एज पद्मा इन बांग्लादेश? ऑप्शन है यमुना है, गंगा है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र है। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी, ध्यान देना, गंगा। ठीक है, गंगा की बात करें, ठीक है, तो बांग्लादेश में पद्मा जो है किसको कहा जाता है? गंगा को। ठीक है। अब इसके ऊपर एक और बात ध्यान देना, टॉपिक वाइज क्लासेस में मैंने आपको बताया कि अगर सबसे लंबी नदी की बात करें भारत में तो गंगा है। ठीक है, सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। अब उसी में सबसे लंबी सहायक नदी, ध्यान देना, सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाए तो यमुना। ठीक है, तो लंबा, चौड़ा और सहायक सबसे लंबा क्या हो गया? यमुना। क्लियर, यह 3 चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, अगर बात करें यहाँ ब्रह्मपुत्र की, क्लियर, तो ब्रह्मपुत्र में जो है जिस तरह से, ध्यान देना यहाँ पे, जिस तरह से गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, उसी तरह से अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरु सिर्फ लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग कहा जाता है। ध्यान देना, देहांग। ओके। अब उसके बाद अगर तिब्बत की बात करें, चलिए तिब्बत की बात करें, ठीक है, तो भैया तिब्बत में इसको यरलुंग कहा जाता है। ऐसे यरलांग भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, यरलुंग कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, मुख्यतः आम्र, ध्यान देना, आम्र बागों वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द टाइडल फॉरेस्ट्स मेनली कंटेनिंग मैंगो ऑर्चार्ड्स फाउंड? ऑप्शन है नागार्जुन सागर, नर्मदा बेसिन, सुंदरबन डेल्टा और रंगनथिट्टू पक्षी विहार। भैया इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। ध्यान देना, अगर आम्र बागों की बात करें तो भैया आम्र बागों वाले ज्वारीय वन जो है वह सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे अगर ऊंचे डेल्टा की बात करें तो भैया क्या है? सुंदरबन डेल्टा ही है। टॉपिक वाइज क्लास करो, फायदा जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर। तो एक काम करना, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे हैं तो भैया सुबह के 8 बजे क्लास देखने को मिलता है, जुड़ जाओ। ठीक है, अगर एसएससी जीडी का तैयारी करते हो तो वह आपको पता है, यहाँ टाइमिंग दिख रहा होगा, रात के 8 बजे है। क्लियर। और टॉपिक वाइज क्लासेस भैया आप कोई सा भी एग्जाम का तैयारी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10:30 बजे रात में जुड़ जाओ। ठीक है, बहुत लाजवाब का बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख नहीं रहे होगे। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 1930? ऑप्शन है लंदन, कनाडा, ब्राजील, पाकिस्तान। भैया इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, तो अगर 1930 में अगर पहले राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें भैया, वह कब खेला गया था? 1930 में तो खेला ही गया था, लेकिन कहाँ पे? कनाडा में। क्लियर। उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? ठीक है, व्हाट काउजेज एसिड रेन? ऑप्शन है SO2 और कणिका, NO2 और कणिका, CO2 और CFCs और SO2 और NO2। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, SO
SO2 और NO2। कहने का मतलब अगर अम्लीय वर्षा की बात करें, एसिड रेन की बात करें, तो वह किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के वजह से होता है। क्लियर। अब इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? ठीक है, What is the collection of HTML pages made of? ऑप्शन है हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरमीडिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, www डॉट करके जो भी आप URL लिखते हो, ठीक है, इसमें जो www देखने को मिलता है इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब उसी में बात कर ले HTML, ध्यान देना HTML। ओके, तो भैया HTML जो है उसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया, पता नहीं, खैर। ओके, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके साथ ही एक काम कर देना, अभी तक जितना क्लास करते हो सबका PDF जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ नहीं गए हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से कर लो, वहाँ सब PDF को डाउनलोड करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ही के लिए बोल रहा हूँ, अगर लिंक काम नहीं कर रहा है देख लो, यहाँ स्पेलिंग ग्रेविटी स्टडी सर्च करो, ठीक है, और यह लोगो देख के वहाँ ज्वाइन कर लो। क्लियर। अब रहा ये आपका प्रश्न, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? ठीक है, ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। भैया असीमित, लिमिटलेस जिसको बोलते हो भैया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸। कहने का मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 100 का सीधा भैया 3 लाख। अब कहोगे यार क्या मतलब, एक चीज़ ध्यान देना, ऐसे करके याद करने में हो सकता है आप भूल जाओ। ठीक है, 3 में क्या करो, 8 जीरो लगा दो, 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अभी क्या हो गया, ध्यान देना, अगर इस तरह से आप करके देख लो, ठीक है, तो 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब यहाँ 30 करोड़ हो गया। अब 30 करोड़ से बढ़िया एक चीज़ बताना, यह तो मीटर में, इसको किलोमीटर में क्यों ना बदल लें? 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो हटा देंगे तो भैया ये मेरा क्या किलोमीटर में हो गया। तब 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, तो भैया 3 लाख किलोमीटर सीधा याद क्यों नहीं कर लेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लगभग तक वह क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर, अगर भूल जाओ तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हो। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, इन विच एरिया इन इज द ह्यूमन आई मोस्ट ससेप्टिबल? ऑप्शन है बैगनी क्षेत्र, हरित क्षेत्र, नीला क्षेत्र, लाल क्षेत्र। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी, हरित क्षेत्र। क्लियर, हरित क्षेत्र आपको पता होगा, ध्यान से सुनना। अगर बात करें यहाँ पे हरा की, तो अगर कह सकते हो कि किसी को आई प्रॉब्लम रहता है तो उनको ज़्यादा सलाह दिया जाता है कि आप खेत वगैरह में जाके घूमो, चूँकि वहाँ हरा हरा रहता है। ठीक है, तो आँख के लिए यह फ़ायदेमंद भी होता है। क्लियर, तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, ग्लास किस में घुलनशील होता है? ठीक है, व्हाट इज ग्लास सॉल्युबल इन? ठीक है, ऐसे यह उल्टा हो गया, इन विच ग्लास इज सॉल्युबल, इस तरह से होगा। ठीक है, ऑप्शन है H2SO4, HClO4, HNO3 और H है। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, HF। अब कहोगे HF क्या है भैया, तो HF की बात करें तो यहाँ पे सुन लेना, ठीक है, हैफ, एक मिनट, HAFNIUM, हैफनियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, हैफनियम, ध्यान देना, HF का मतलब क्या हो गया, हैफनियम। क्लियर, अब इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? व्हाट हैपेंस इन वाटर व्हेन इट इज़ कॉल्ड हैवी वाटर? ठीक है, ऑप्शन है हाइड्रोजन का भारी संभारिक, ऑक्सीजन का भारी संभारिक, हाइड्रोजन परमाणु की अनुसंख्या और ऑक्सीजन परमाणुओं की अनुसंख्या। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भारी संभारी। कहने का मतलब हैवी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब आइसोटॉप के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, आइसोटॉप में मेरा क्या क्या, अगर बात करें हाइड्रोजन के आइसोटॉप, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप की संख्या 3 है। ध्यान देना, हाइड्रोजन के अगर आइसोटॉप की संख्या की बात करें तो 3 है। क्लियर, ओके, अब इसके बाद ध्यान देना, ठीक है, अब इसमें समझने की कोशिश करना 3 कौन कौन है। ठीक है, पहला तो एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ध्यान देना, पहला मेरा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा मेरा हो गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मेरा हो गया, जिसको D2O जो है। ठीक है, एक चीज़ सुन लेना, D2O की बात करें, ठीक है, वह भारी जल का फॉर्मूला होता है। ध्यान देना, D2O जो है वह भारी जल का फॉर्मूला होता है। यह भी पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो
जल की बात करें बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा, ये बिल्कुल H2O होता है, ठीक है। जब भारी जल भारी लगा दिया जाए तो D2O बोल देना, ठीक है। उसी में अगर आइसोटॉप्स की बात करें तो भैया हाइड्रोजन एक होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, और तीसरा की बात करें तो ट्रिटियम होता है। ध्यान देना, ट्रिटियम होता है तीसरा। क्लियर? अब समझना आखिर तीनों में अंतर क्या है भैया। इसमें अगर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की बात करें तो भैया हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो भैया ड्यूटेरियम में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? ड्यूटेरियम में कितना होता है? एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन। अब जब ट्राइटियम की बात करें तो भैया ट्राइटियम में कितना? 2 न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? तो इन सभी चीज़ को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब एक काम करना, शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो जाके कर दो, ठीक है। लाइक वगैरह आप नहीं कर रहे हो जाके कर दो यार, लाइक सपोर्ट करना चाहते हो तो जाके सपोर्ट करो, सोचो मत। क्लियर? ये रहा आपका अगला प्रश्न, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ऑप्शन है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, ठीक है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। कहने का मतलब ए माइक्रोस्कोप दैट हैव 2 सेट्स ऑफ लेंसेज, एन एफ्थेल्मिक लेंसेज एंड एन एफ्थेल्मिक। क्लियर? चलिए इसके बाद ये आपका अगला प्रश्न, तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है, ठीक है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ अ पैरोट? ऑप्शन है 20 साल, 40 साल, 70 साल, 140 साल। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, 20 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष, ठीक है। 20 साल तक ही तोता का जो कह सकते हो क्या जीवन काल है, ठीक है। अब कहोगे जीवन काल तोता का हो सकता है और भी किसी का पूछ लिया जा सकता है, तब यह क्लियर कहाँ होगा भैया? यह क्लियर सब होगा आपका टॉपिक वाइज क्लासेस देखो, सब इसमें जो है हर एक टॉपिक को क्लियर होगा। अब जीवन काल हर एक चीज़ का आपको बता दिया जाएगा अगले क्लास में, इसलिए काम करना जरूर से जाके जुड़ो। ओके, ये रहा आपका अगला प्रश्न, अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन रिपल्सिव गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है वह याद कर लेना, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ठीक है। अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन। क्लियर? तो आज का क्लास बस इतना ही। एक काम करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दो। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो तो एक काम कर देना, क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। अब जाके मैथ, रीजनिंग या नेवीएमआर का जो भी तैयारी करते हो जाके सबका क्लास देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो जाके शेयर कर दो, कमेंट नहीं किया तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद सब्सक्राइब तो खैर बोल ही दिया, उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहो, क्लास देखते रहो, हम भी आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।